नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार: पंजाब में हिमाचल की बसों को नुकसान पहुंचाए जाने से राज्य सरकार चिंतित, सुरक्षा के दृष्टिगत कुछ बस रूट हो सकते हैं सस्पेंड। विधानसभा में भाजपा ने सरकार से आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए हरियाणा की तर्ज पर नीति बनाने की मांग की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से वर्ष 2023 में प्राकृतिक आपदा से हुए भारी नुकसान के लिए मुआवजा जारी करने का किया आग्रह। और राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने नशे को खत्म करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता बताई। अब समाचार विस्तार से। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि पंजाब में हिमाचल प्रदेश की बसों को नुकसान पहुंचाए जाने से सरकार चिंतित है। शिमला में चल रहे विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज एक विशेष वक्तव्य देते हुए उन्होंने कहा कि इस समय पड़ोसी राज्य से प्रदेश की 600 बसें विभिन्न रूटों पर चलती हैं। ऐसे में एचआरटीसी की बसों को निशाना बनाए जाने से प्रदेश सरकार को कोई निर्णय लेना पड़ेगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अमृतसर में बीती रात एचआरटीसी की खड़ी 4 बसों को नुकसान पहुंचाने के अलावा विवादित पोस्टर भी लगाए गए हैं। इस संबंध में पुलिस में एफआईआर भी दर्ज की गई है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री व डीजीपी स्तर पर बातचीत के बावजूद स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार यात्रियों और चालकों व परिचालकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इसके मद्देनजर सरकार ने पंजाब में बसों का रात्रि ठहराव न करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लगातार पंजाब सरकार से घटनाओं पर रोक व कार्रवाई को लेकर बातचीत कर रही है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सुरक्षा के दृष्टिगत सरकार कुछ रूट सस्पेंड करने पर भी विचार कर रही है। जब तक पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस हमें अश्योर नहीं करती कि आपकी गाड़ियां हम सेफ रखेंगे, तो हम अपनी गाड़ियां जो है वहां पे पार्क नहीं करेंगे। और हम कुछ रूट सस्पेंड कर सकते हैं या कुछ गाड़ियां हम वापस हिमाचल बॉर्डर में लेके आएंगे। 600 रूट चलते हैं और ये पारस्परिक आदान प्रदान के आधार पर चलते हैं। उनकी बसें भी हमारे आती हैं, हमारी भी उधर चलती हैं। मसला अलग है और उसमें ट्रांसपोर्ट को जो है निशाना बनाया जा रहा है। तो अब हम ऑफिसर्स को भेज रहे हैं। एचआरटीसी को तो सिर्फ कुछ लोग जो हैं लाइमलाइट में आने के लिए उसको डैमेज कर रहे हैं और ये एक बार नहीं हुआ, ये पहले भी 2-3-4 बार हो चुका है। तो इसका क्या परमानेंट सॉल्यूशन है वो पंजाब सरकार से डायलॉग। विधानसभा में आज गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस के दौरान भाजपा विधायक सुखराम चौधरी की तरफ से आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए हरियाणा की तर्ज पर नीति बनाने के संकल्प पर चर्चा हुई। विधायक सुखराम चौधरी और सतपाल सिंह सत्ती ने आउटसोर्स कर्मचारियों की पैरवी की और शोषण वाली व्यवस्था को बंद करने की मांग की। सुखराम चौधरी ने कहा कि प्रदेश में इस समय 35,000 कर्मचारी सरकारी क्षेत्र में आउटसोर्स पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में उनके हितों के संरक्षण के लिए हरियाणा की तर्ज पर नीति बननी चाहिए, जिससे 58 वर्ष तक उनकी सेवाएं ली जा सकें। उन्होंने कोरोना काल में सेवाएं देने वाले कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने पर आपत्ति जताई। सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सरकार भले ही तेलंगाना या कर्नाटक की नीति अपनाए, लेकिन शोषण रोकने के लिए कोई निर्णय लेना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आज आउटसोर्स उच्च शिक्षा प्राप्त युवा बेहतर सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उनको कई बार 3 माह तक वेतन नहीं मिलता। उन्होंने प्रदेश में लाखों युवा बेरोजगारों को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं मिलने पर चिंता जताई। कांग्रेस विधायक किशोरी लाल ने कहा कि वर्तमान सरकार ने प्रदेश के 1,36,000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया है। इसी तरह वर्तमान सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए हरियाणा नहीं बल्कि हिमाचल की तर्ज पर नीति बनाएगी। विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन समय पर नहीं देने पर आपत्ति जताई। भाजपा विधायक डॉ हंसराज ने इस बात पर आपत्ति जताई कि कोरोना काल में जान जोखिम में डालने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों को बाहर किया गया। प्रदेश में 1 अप्रैल के बाद बीपीएल के चयन को लेकर नए सिरे से सर्वेक्षण किया जाएगा। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक नीरज नैयर के सवाल के जवाब में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नए मापदंडों के बाद बीपीएल के चयन के लिए बीडीओ और एसडीएम की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
किसी भी पंचायत में बीपीएल के परिवारों की संख्या जो है वो निर्धारित पहले से ही है, ना हम उससे ज्यादा बढ़ सकते ना उससे कम हो सकते। लेकिन शिकायतें आती हैं कि कोई जो लोग बीपीएल में हैं वो पात्र नहीं है। इसके लिए हमने नए गाइडलाइंस जो हैं वो तैयार करे हैं। 50,000 तक की इनकम होनी चाहिए। इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के हमने पॉइंट्स तैयार करे हैं, वो नोटिफाई भी कर दिए गए हैं। इसके लिए हम लोगों ने एसडीएम्स को और बीडीओस को उनकी कमेटी बना के उनको हमने पावर दिए। आने वाले वक्त में जो भी बीपीएल में लोग नए आएंगे वो एसडीएम और बीडीओ जो है उसको वेरीफाई करके उनको डालेंगे। 1 अप्रैल से नई बीपीएल की सूची बननी शुरू हो जाएगी। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_ शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने केंद्रीय मंत्री से वर्ष 2023 के मानसून में भीषण प्राकृतिक आपदा के दौरान प्रदेश को हुए भारी नुकसान के लिए मुआवजा जारी करने का आग्रह किया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने आपदा के बाद आवश्यकता मूल्यांकन वित्तीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा अभी तक राहत राशि प्रदान नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों का उपयोग कर जनजीवन को सामान्य बनाने के लिए राहत और पुनर्वास कार्य किए। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री के साथ प्रदेश हित से जुड़े विभिन्न मामलों पर भी चर्चा की। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने प्रदेश को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा है कि नशा आज हिमाचल प्रदेश में एक अभिशाप बनता जा रहा है। उन्होंने शिक्षण संस्थानों में नशे के बढ़ते प्रचलन पर चिंता जताई। राज्यपाल आज सोलन के एक निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। शिव प्रताप शुक्ल ने नशे के खिलाफ अभियान में मीडिया की भूमिका को भी सराहा। उन्होंने कहा कि हालांकि लोग अब जागरूक हो रहे हैं, लेकिन नशे की बुराई को खत्म करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश के लोग ड्रग्स के अगेंस्ट जाग रहे हैं, गांव-गांव से इसकी आवाज उठ रही है। इसमें वास्तव में मीडिया का बहुत आभारी हूं कि हम जिस अभियान को चलाए उसको सर्वसे अधिक अगर किसी ने समर्थन दिया तो मीडिया ने। और आज मैं ये कह सकता हूं कि पंचायतों से भी आवाज उठनी शुरू हो गई है कि अगर ड्रग लिए तो हम पंचायत की सुविधा नहीं देंगे। सभी लोगों को एक सैनिक की तरह से नशे के विरुद्ध हिमाचल बचाने के लिए लगना है। नशे को हर स्थिति में हटाने के लिए हम सब लोगों को मिलकर लगना। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज किन्नौर जिले के कटगांव से संबंध रखने वाले दिवंगत चीफ इंजीनियर विमल नेगी के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों से अपनी संवेदनाएं प्रकट की। बाद में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में जयराम ठाकुर ने कहा कि विमल नेगी की संदिग्ध मृत्यु बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और भाजपा इसमें निष्पक्ष जांच की मांग करती है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है और मंडी जिले के पुलघराट में भी बीती रात गोलीकांड एक घटना सामने आई है, जिसमें अज्ञात बाइक सवारों ने एक ढाबा संचालक को गोली मार दी। हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज रही नहीं। कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक के घर में गोली चलती है, उनके ऊपर गोली चलती है। पहले भी गोलीबारी वहां पर बिलासपुर में उसी परिवार के इर्द गिर्द सारी चीजें हुई हैं। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में और जगह भी आज पंजाब जैसे प्रदेश के नौजवान हिमाचल प्रदेश में आकर के हुड़दंग कर रहे हैं। पिछले कल रात के 12 बजे मंडी में वहां पर छोटा सा एक होटल चला करके अपना कारोबार करता है, उसको रात को गोली मार दी गई है। तो ऐसी स्थिति मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था की दृष्टि से एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा व शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की और हिमाचल प्रदेश की ऊर्जा परियोजनाओं में आ रही समस्याओं के संबंध में बातचीत की। उन्होंने कहा कि हिमाचल में 24,000 मेगावाट से अधिक की विद्युत क्षमता है, जिसमें से लगभग 11,000 मेगावाट के आसपास उत्पादन हो रहा है।
सिकंदर कुमार ने प्रदेश में पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर केंद्रीय सहायता व सहयोग का आग्रह किया। सिकंदर कुमार ने धर्मशाला व शिमला के अलावा अन्य शहरों को भी स्मार्ट सिटी बनाने का आग्रह किया और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को आ रही दिक्कतों से भी केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने सांसद सिकंदर कुमार द्वारा उठाए गए विषयों को लेकर संबंधित अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पंजाब में हिमाचल की बसों को नुकसान पहुंचाए जाने से राज्य सरकार चिंतित, सुरक्षा के दृष्टिगत कुछ बस रूट हो सकते हैं सस्पेंड। विधानसभा में भाजपा ने सरकार से आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए हरियाणा की तर्ज पर नीति बनाने की मांग की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से वर्ष 2023 में प्राकृतिक आपदा से हुए भारी नुकसान के लिए मुआवजा जारी करने का किया आग्रह। और राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने नशे को खत्म करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता बताई। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।